नमस्कार। आज हम बात करेंगे। हमें पता भी है कि यहाँ सब क्षणभंगुर, फिर भी हमारा जो मन है वो बार-बार संसार की तरफ जाता है। अपने मन को कैसे निर्मल करें? सिर्फ ईश्वर सच्चा है, बाकी तो सब झूठ। जो मलिन मन है वो बार-बार आकर्षण संसार का, और जो निर्मल मन है वो बार-बार भगवान की तरफ जाएगा। अनेकों जन्मों के इसमें काम है, क्रोध है, अहंकार, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, लोभ। निर्मल मन सोई मोहि पावा। अब अपने मन को निर्मल कैसे करें? हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, या हम तो इतना दान करते हैं, इतनी कथाएं सुनते हैं, तो हमारा मन तो निर्मल हो गया। निर्मल मन में दूसरों के प्रति उपकार रहेगा। नाम जपते रहोगे आप, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, सत्संग को बार 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 उसको वहीं जाना चाहेगा, समाज सेवा में, और सब भगवान को अर्पण करके। नहीं तो बार बार उद्दंडता करता है, अवहेलना करता है। भगवान का जो नाम है ना वो बहुत मीठा और मधुर है। जिसको एक बार इसका रस लग जाता है, किसी चाह के लिए नहीं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, नो। जैसे जब हम उल्टी करते हैं तो थोड़ी ना उसको वापस अंदर करना चाहेंगे। ऐसे ही हमारा मन जो है वो भोगों की तरफ नहीं जाएगा। संसार के सुख को त्याग कर कर बार बार भगवान की तरफ ही जाएगा। लोग बोलते हैं मेरा मन बहुत पवित्र है। मन अगर पवित्र है ना तो किसी से बात करना नहीं चाहेंगे। हमें लगेगा कि हमेशा हमारे अंदर ईश्वर का नाम जब चलता रहे, हमें ईश्वर की चरण सेवा में हम ये हमसे छूटे ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। जैसे लोग अपने घर को साफ कर लेते हैं, जब अलमारी खोलते हैं तो वहां से सामान नीचे गिरता है, भरा रहता है। अपने जो विचार हैं मन के, कईयों को पता ही नहीं कि हम लोग विचारों में ग्रस्त हैं। जब वहां से हटते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, अब अगर आपको बहुत विचार आ रहे हैं तो पहला है कि आप नाम जप करो ही करो। मतलब नाम जप तो ये नहीं कि किसके लिए करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। ईश्वर में मन नहीं लगता, पहले अपने मन के जो विचार आते हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, सही हैं, गलत हैं, उनको लिखो। क्योंकि जब लिखते हैं और जब उनका आकलन होता है ना, तो फिर आप ईज़िली बाहर आ जाओगे। कई लोग ड्राइंग करके अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। कई लोग चर्चा करके अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। कई लोग प्ले करके, कई लोग खेल से। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, इस संसार से हम
मुक्त नहीं हो पाएँगे। मंदिर जाना, जल चढ़ाना, अनुष्ठान कर लेना, ये सब क्रियाएँ हैं। अगर हमें हमारे साथ सुख और दुख में निरंतर भगवान का नाम चले, तो हम पथ पे चल रहे हैं। अगर किसी की कही हुई कोई बात, चाहे वो अधर्म की ही हो, हम उसमें टूट ना जाएँ, हम गुस्सा ना कर दें। लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको सॉल्यूशन की तरफ जाएँ, ना कि ब्लेम गेम और किसी को गाली निकालना एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ काम, मोह, माया, लोभ, क्रोध, अहंकार आपको आकर हिला दें तो अभी आपके नाम जप में कमी है। क्योंकि जैसे-जैसे निरंतर नाम जप चलता रहता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे अंदर कितने जन्मों की क्या-क्या चीज़ें भरी हुई हैं। तो जब उनको नाम जप के द्वारा हम जपते हैं तो उनकी सफाई होती है, तो वो आपके सामने आते हैं। अब उसमें किसी का थोड़ा समय लगता है, किसी का ज़्यादा समय लगता है, ये तो गॉड नोज़। क्या हम कितना हम रोज़ चल पाते हैं अपने मन को निर्मल करने के लिए? यज्ञ, पूजा-पाठ, ये क्रियाओं में ना फँसकर, ये तो लोग तो जहाँ 4 लोग इकट्ठे हुए वहाँ कहाँ आजकल भगवान की चर्चा होती है। पूजा-पाठ भी कभी-कभी लगता है दिखावा बन गया है। नहीं तो हम तो आडंबरों में ही फँसे रहते हैं। आज हमने ये पाठ रखा, इतने लोगों को बुलाना है, उनकी व्यवस्था करना है, हमारी एनर्जी तो वहीं जाएगी। पाठ तो वो है ना जिसमें हम अपने आप की सफाई करें, अपने आप की अपना जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ जोड़ें। बाकी सब भागम-भाग, देख-दिखावा, ईश्वर का नाम लें, आँख बंद करके और उनके अपनी आँखों से आँसू निकले उनके लिए। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपने आँख बंद करी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, मान लीजिए अगर आपको भगवान कृष्ण जी के उपासक हैं, तो परिक्रमा लगाएँगे या मथुरा वृंदावन का जो भी आपको धाम पसंद है, आप वहाँ अपने आप को रखकर और उनकी चरणों की प्रीति करिए। भगवान तो हैं ही ऐसे कि उनको सब कोई गले लगाना चाहता है। भगवान शंकर के पुजारी हैं तो आप किसी भी ज्योतिर्लिंग का ध्यान करके और उनकी सेवा कर सकते हैं। चलो हम आज आपके लिए ये पुष्प लाए हैं भगवान जी। चलो हम आपके लिए ये भोग लाए हैं। चलो हम आपको आज गाना गा के भजन गा के सुनाएँगे। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएँगे। उस अकेले आने और उस अकेले जाने में अपने आप को भगवान से दूर ना करें। क्योंकि जब अंतिम समय आता है ना उस टाइम पर ज़रूर आभास होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता। गॉड नोज़ किसका अंतिम समय कैसा आए। ईश्वर के धाम में तो बिना निर्मल मन की हमारी कोई एंट्री भी नहीं है। क्यों ना हम अपने मन को भोग में ना लगा के उनके नाम जप में लगा लें, जिससे हमारा ही उद्धार होगा।
नाम जप से जो निर्मलता आएगी वहाँ तो ज़रूर भगवान को प्रकट होना ही होना है। नहीं तो माया का खेल चल रहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी समुद्र में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो सुदामा जी ने बोला कि आप तो माया करते हैं, कहाँ है माया? सुदामा जी ने जब डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा बहुत नीचे एक सुंदर नगरी जिसमें एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है और अभी ये वो देख ही रहे थे कि उन्होंने अरे लोगों ने उनका वेलकम किया सुदामा जी ये तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त बहुत बड़े मित्र हैं। इतनी देर में उस वधू ने उनकी गले में माला डाल दी। जब माला डाली क्योंकि वो एक ही राजा की एक ही पुत्री थी तो सब कुछ उनका। अब वो वहाँ पे रहने लगे। ये सब उस डुबकी के अंदर ही हो रहा है। रहे तो वहाँ पे उनके पुत्र भी हो गए। फिर एक दिन आया कि उनकी जो पत्नी थी वो चली गई। वहाँ की रीत होती थी कि पत्नी के जाने के बाद पति जो है वो उनके साथ अग्नि के अंदर जला दिए जाएँगे। जब ये उनको पता लगा तो उन्होंने आवाज़ लगाई, "अरे भगवान! मुझे बचाओ।" भगवान ने ऊपर खींचा और बोला, "तुमने बहुत गहरी डुबकी लगा ली।" तो क्यों ना हम भी ईश्वर को हर वक़्त पुकारें, बचाओ इस माया रूपी संसार से। अब ना जन्म लेना पड़े बार-बार, मोक्ष प्राप्त हो जाए। अच्छे कर्म करेंगे तब दूसरों का उपकार करें, सेवा करें, नाम जप करें, सत्संग सुनें, कथा सुनें, समाज सेवा करें। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।